बात दरअसल जो कृषि विधेयक है, कृषि विधेयक पर हम चर्चा कर रहे थे, समझना चाहते थे कि आखिर जो सरकार कह रही है, सरकार विधेयक पर जो बात कह रही है उससे अलग बात राजनीतिक दल तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया, टीवी पर उनकी बात आई, ट्वीट भी उन्होंने किया। ये समझना बहुत जरूरी है। किसी भी समस्या पर लोकतांत्रिक देश में हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर कोई कानून बनाते हैं, कोई विधेयक लाते हैं तो वो हमारे हित का होना चाहिए। राजनीतिक रस्साकसी और आरोप प्रत्यारोप से अलग जाकर के वो जनहितकारी विधेयक होने चाहिए, जनहितकारी निर्णय होने चाहिए। इस पर अब हम जनपक्ष में लगातार विमर्श करेंगे और इसको जारी रखेंगे। ये विचार विमर्श जो है अनवरत जारी रहेगा और जो भी साथी, जो भी मित्र इस विषय पर कृषि किसानों की स्थिति पर, इन कृषि विधेयकों पर अपनी राय रखना चाहते हो जनपक्ष में, वो हमारे नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर पड़ा हुआ है, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी बात आप हमको रख सकते हैं, हमारे साथ लाइव डिबेट में जुड़ करके आप अपनी बात रख सकते हैं। हम कहीं कोई हम समझना चाहते हैं कि लोगों की वास्तविक राय क्या है। हम कहीं भी किसी पक्ष में नहीं खड़े हैं और हम निष्पक्ष भी नहीं हैं। हम जनता के पक्ष में बिल्कुल तैयार खड़े हैं और हमारी कोशिश रहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पत्रकार हो, न्यायिक व्यवस्था हो, सारे के सारे लोग जनपक्ष में की तरफ मुखातिब हों, जनपक्ष के हिस्से में आवे, जनपक्ष के वो सजग प्रहरी बने। और ये इसी प्रयास में हम निरंतर जो है कोविड-19 प्लेटफॉर्म को अपनाया। हमने जो है सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए लगातार हमने विभिन्न मुद्दों पर वैचारिक विमर्श की एक श्रृंखला चला रखी है। हम बच्चों से भी बात करते हैं, बाल मन से बात करते हैं, हम यूथ से भी बात कर रहे हैं, युवा मन में यूथ अफेयर से। हम इस परिवार की सबसे मजबूत इकाई, संभालने वाली इकाई, हम स्त्री मन से लगातार विमर्श कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, स्वावलंबन की जो अवधारणा है, स्वच्छ भारत का जो मिशन है, संचार रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सारे बिंदुओं पर परिवार और स्त्री मन अपनी श्रृंखला में लगातार बात कर रहे हैं। हमने साहित्यिक चर्चा की भी शुरुआत की है। हम साहित्य जगत के लोगों को के लिए भी बात करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से कवियों को, लेखकों को, छोटे कहानीकारों को जोड़ करके उनकी प्रतिभाओं को निखारने के एक छोटा सा प्रयास भी कर रहे हैं। हम राजनीतिक दलों के आंदोलनों को भी जोड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की लगातार हमने बहस चलाई है। छोटे छोटे राज्यों का गठन अनिवार्य क्यों है, हम उस पर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के लोग बात कर चुके हैं, हमारे साथ बुंदेलखंड राज्य समिति के लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, अवध प्रांत के लोग बात कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से लगातार संवाद हो रहा है। पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोगों से हम संवाद कर रहे हैं और सबसे बात की समग्र विकास हमारे प्रदेश का कैसे हो वो भी हमारी मुख्य विमर्श में है, हमारे चिंतन में शामिल है कि हम अपना क्या योगदान अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं। हम आगे एक कदम बढ़ाते हुए हमने संचार लोगों ने अपने घरों में गमले लगा रखे हैं। वो गमले जो है धूप की रोशनी में सारे लोग लेकर के चले जाएं, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है, डेंगू का रोग होता है, वो नम जगहों पर जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है वहां पर उसके प्रभाव से होता है। तो अगर हमको कोविड-19 से हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन डेंगू भी एक बड़ी व्यापक बीमारी है और ये मच्छर जनित है। ऐसे मच्छर से जनित जो नमी में और जहां धूप नहीं पहुंचती सीधी वहां पर होते हैं, तो जिन लोगों ने घरों में गमले अपने अंदर रखे हैं उनको उसको धूप में रखना चाहिए। ये इस तरह से एक साधारण सी अपील हमारे तरफ से लगातार हर डिबेट में हम कर रहे हैं, जिससे कोई और रोगों से हम प्रभावित ना हो, हमारा परिवार प्रभावित ना हो। हम प्रकृति और नेचर के जो खेती की बात अभी चल रही थी अनूप पांडे जी से,
हम खेती की बात को भी, खेती बाड़ी को भी समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जो सरकार का दावा है कृषि विधेयकों को लेकर के, इससे हम बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और किसानों को सीधा लाभ होगा। किसान अपने भी सामान बेच सकते हैं बाहर, मंडी के भी, पहले भी मंडी के बाहर अगर वो सामान बेचते हैं तो उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन सारे दावों की सत्यता समय भी बताएगा, लेकिन इन दावों पर लोगों का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है, किसान के परिवार के लोगों का क्या कहना है, राजनीतिक दलों के सुलझे हुए लोगों का क्या कहना है, जो केवल आरोप प्रत्यारोप में यकीन न रख करके विमर्श की भाषा में विमर्श करते हैं। हम उनसे सादर निवेदन करते हैं कि वो आए और कृषि के इस जो विमर्श की हमने शुरुआत आज की है, इसपे वो हिस्सा बने, अपनी भागीदारी रखें और कोई भी हमारा प्रयास था कि हमारे साथ अभी लोग जुड़े रहेंगे, हम उस वार्ता को लंबे करते, लेकिन मुझे लगता है इंटरनेट की गड़बड़ी के कमी के कारण वो बाधित रहा। हम प्रयास करेंगे, बात करके भी प्रयास करेंगे कि कल किसी समय वो जुड़े और इस पर हम विस्तार से समझें और हम बात करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल सुबह हम फिर अपनी डिबेट्स में रहेंगे। 11 बजे हम किसी मुद्दे को लेकर के संभवतः हम कृषि पर ही बात करें, जो बात अधूरी रह गई वो हम कल 11 बजे कृषि पर बात करें। 2 बजे हम स्वरोजगार से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ती हुई महिलाओं से चर्चा करेंगे। ऐसी महिलाएं जो आ, अपने हुए जॉब को छोड़ करके या जॉब ना करके जो अपना स्वरोजगार जिन्होंने स्थापित किया है और आगे बढ़ रही हैं, 2 बजे हम उनसे चर्चा करेंगे। ये 2 कार्यक्रम 11 बजे और 2 बजे जनपक्ष में अभी निर्धारित है, तय है। इसके अतिरिक्त सुबह सवेरे का भी हमारा रहता है, हम लाइव रहते हैं जब हम अपने किचन गार्डन में खेती बाड़ी में रहते हैं, तो उस समय अगर कोई साथी प्रकृति से और सब्जियों के इसके बारे में बात साझा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वो हमें बता सकते हैं, कर सकते हैं। सुबह 7 बजे हमसे लाइव उसमें बातचीत भी कर सकते हैं। और बहरहाल अभी 11 बजे, कल 11 बजे, सोमवार को कल 11 बजे और 2 बजे हमारा कार्यक्रम निर्धारित है। हम आपके साथ विमर्श करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि आप उस विमर्श के हिस्सा बनिए। आप हमको बताइए और विमर्श में शामिल भी होइए, अपनी टिप्पणी भी रखिए और हमको बताइए भी कि हमको और किन मुद्दों को उठाना चाहिए। और आपका ये सहयोग, मुद्दों को बताना, हमारे विमर्श में शामिल होना, अपनी राय रखना हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, हमारे लिए कारगर होता है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर 11 बजे, 2 बजे। नमस्कार।